हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी। तो हालिया जो भी सरकार कर रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा देश चल पड़ा है। क्योंकि आज का ही वाकया है, अखिलेश यादव को सीबीआई ने इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो भी सालों पुराने केस पे। जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही ये सरकारी एजेंसियां सरकार की पपेट बनकर काम कर रही है। और अभी किसान आंदोलन व जोरों पे है, सरकार पूरी तरह से इग्नोर करके बैठी है। सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसानों से। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार में जो नेता हैं दल बदल कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, फिर वापस उस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं से नेता भी जो उनके सिद्धांत और जो विचार जिन पर राजनीति उन्होंने शुरुआत की होगी, हो सकता है शायद वो भूल चुके हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी जो वाक़या अभी फ़िलहाल में देश में चल रहे हैं, उससे देश मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी किसानों में ही देख लीजिए, किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह से गवर्नमेंट ने हथकंडे अपनाए, जिस तरह से गवर्नमेंट किसानों को ट्रीट कर रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि ये डेमोक्रेटिक देश है। कहीं ना कहीं से डिक्टेटरशिप दिखाई देती है, सरकार में नहीं, इवन कॉरपोरेट घरानों का जो भी तरीका है, जिस तरह से कॉरपोरेट घराने इस देश को चला रहे हैं या अपनी कंपनी को चला रहे हैं, उसको ही देख लीजिए। कैपिटलिज्म काफ़ी हावी हो चुका है हमारे देश में। ई कॉमर्स ई कॉमर्स के सामने तो आज छोटा व्यापारी तो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं से आज हमारा देश, या बोलें तो हम ये जनता समझ ही नहीं पा रही है कि डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा देश कब और कैसे बढ़ता जा रहा है आगे। क्योंकि ये सारी मीडिया एजेंसीज एक ही प्रोपोगंडा में लगी है, सरकार को जिताने के लिए। सरकार की अच्छाइयाँ बताती रहती है 24 घंटे। मैं मानता हूँ कि होंगी अच्छाइयाँ, लेकिन कहीं ना कहीं से आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, बेरोज़गारी पे भी बात होनी चाहिए। जो हालिया अभी मुझे तो आसार नहीं समझ में आ रहे हैं इस तरह के किसी भी डिबेट में। क्योंकि जहाँ भी बात हो रही है केवल सरकार की, मंदिर की। मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी सारे काम है जिसके लिए हमने आपको 2014 में लाए थे सरकार में। अभी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो कभी कभी जनता की आवाज़ भी, या बोले तो खुद की आवाज़, आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो ये मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है, लेकिन उस पर भी पाबंदियाँ लगने वाली हैं जैसे ही अपना नया कानून लेकर आ रहे हैं। इस तरह से अगर देश में चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप में या डिक्टेटरशिप की तरफ चल पड़े और आने वाले टाइम में स्वतंत्रता ही न बचे। एक आम आदमी कुछ भी बोलने के पहले या किसी से झगड़ने उलझने के पहले एक बार 100 बार सोचे। क्योंकि जिस तरह से 5 करोड़ का फाइन और 5 साल की कैद है जो कानून के तहत अभी जो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो उसको तारीफ़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो अभी गवर्नमेंट का काम है उसके लिए तो बोलना चाहिए सबको एक साथ आवाज़ में। अपने लोकल नेताओं से बोलिए कि अगर आप इस तरह से दल बदल करेंगे तो क्या मतलब ही है, क्या ही मतलब है ऐसी राजनीति का, जब देश का कोई फ्यूचर ही ना दिखे।